श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वही आपको बता दें कि शास्त्रों में मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। आपको बता दें कि भौम प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। वही इस दिन 3 विशेष संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जाने प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, योग, पूजा विधि और हम श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत की कुछ पावन व्रत कथाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 अक्टूबर को तड़के 3:41 से शुरू होगी। साथ ही इस तिथि का अंत 16 अक्टूबर को 12:18 पर होगा। वही आपको बता दें कि प्रदोष व्रत का महत्व प्रदोष काल में ही होता है, इसीलिए प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के लिए आपको 2 घंटे 31 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। वही भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:52 से शुरू होगा, जो कि रात 8:22 तक रहेगा। आप इन मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस बार भौम प्रदोष व्रत के दिन 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि उस दिन सुबह से ही वृद्धि योग बनेगा, जो दोपहर 2:13 तक रहेगा। वही उसके बाद से ध्रुव योग बनेगा। साथ ही भौम प्रदोष व्रत पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेंगे। प्रदोष व्रत के दिन जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन मंगल ग्रह की पूजा करने से उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन के समय आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम आशुतोषाय नमः। दोस्तों, जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का योग बनता है, तब भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम है भौम। यह व्रत हर तरह के कर्ज से छुटकारा दिलाता है। हमें अपने जीवन में कई बार अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए धन, रुपयों, पैसों आदि का कर्ज लेना आवश्यक हो जाता है। तब आदमी कर्ज या ऋण ले लेता है, लेकिन उसे चुकाने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कर्ज संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत अधिक फलदायी सिद्ध होता है। इसके साथ ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगल प्रदोष के दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह देवता के 21 नामों का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। हमारे पौराणिक शास्त्रों में मंगल के स्वभाव को उजागर करने वाले उनके मंगलकारी 21 नामों का भी उल्लेख मिलता है। अतः भौम प्रदोष तिथि के दिन हमें पूजन करते समय इन 21 नामों को पढ़ना चाहिए तथा व्रत के साथ साथ मंगल प्रदोष व्रत कथा का वाचन अवश्य करना चाहिए। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे जातक के जीवन में मंगल ग्रह के कारण मिलने वाला अशुभ प्रभाव में कमी आती है। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़के। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर मौली बांधे, भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग विराजित करे। अब कच्चा दूध मिले जल से अभिषेक करें। गंगा जल अर्पित करके बिल्वपत्र, फूल, धतूरा, भांग अथवा मौसमी फल चढ़ाए, धूप, दीप और अगरबत्ती जलाए और शिव जी की आरती करे और उन्हें भोग लगाए। इसी तरह शाम को प्रदोष काल के समय में
शिव जी का पूजन करें। अगर प्रदोष तिथि मंगलवार के दिन आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करें तो कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मंगल भौम प्रदोष का दिन शनि साढ़े साथी मंगल दोष निवारण के लिए विशेष मायने रखता है। मंगलवार का दिन हनुमान पूजन के लिए अति विशेष माना गया है। यदि इस दिन प्रदोष तिथि हो तो अति उत्तम, क्योंकि प्रदोष शिव जी के लिए प्रिय तिथि है और यह दिन शिव पूजा करके उनकी कृपा पाने का खास दिन है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप है। इनकी मैत्री प्रबल मानी जाती है। अतः मंगलवार को पूजन से दोनों ग्रह दोषों में लाभ मिलता है। आज हनुमान साधना करने वाले भक्त को आत्मविश्वास, ओज, तेजस्विता की प्राप्ति होती है। यह व्रत कर्ज से मुक्ति तथा अभीष्ट सिद्धि देने वाला माना गया है। हनुमान जी की आराधना से ग्रह दोष शांत होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भौम प्रदोष व्रत कथा की। तो दोस्तों, इस व्रत के कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी का आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दी। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, एक समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर से आया तो बालक को देख पूछने लगा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया।
उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसने उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं।